मित्रों, हम कक्षा 8वीं की छात्र छात्राएं आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हुए नाटक आपको पसंद आएगा। यह नाटक हमारे ज्ञान सागर पाठ पुस्तक जब भोलाराम ने पंप लगाए से लिया गया है। इस पाठ के लेखक ने वर्तमान समय के सरकारी तंत्र के लगभग सभी विभागों में फैलती भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, अधिकारियों के द्वारा कार्य को ठहरा दिए जाने से समाज विरोधी गतिविधियों को जीवन रूप दिया है। तो चलिए नाटक को शुरू करते हैं। यह नाटक तब शुरू होता है जब भोलाराम यह निर्णय लेता है कि वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक 5 हाउस पावर का पंप लगाएगा। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति राष्ट्र परंपरा का उल्लेख कर उन्होंने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था कि वाला पकड़ वाला काम क्यों करते हैं? चुपचाप पंप लगा और मजे से खेती करो। विद्युत कनेक्शन कहाँ से मिलेगा? किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी भी दलाल के बीच में परमिशन दिए बिना सीधा वहाँ पर सौदा देना। नहीं भाई, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं तो चला दरख्वास्त लेके बिजली साहब के पास। नमस्ते साहब। हाँ भोलाराम, बताओ क्यों आए हो? साहब, मुझे विद्युत कनेक्शन चाहिए, इसीलिए मैं दरख्वास्त लेकर आया हूँ। तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए? हाँ साहब। पर किस काम के लिए? सिंचाई के लिए साहब। हाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए साहब। पर खेत किसके हैं? मेरे अपने खेत है साहब, माई बाप। सिंचाई का क्या काम है? कुछ भी नहीं साहब। तो खेती कैसे करोगे? 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता हूँ। तो फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे थे? मुझे माफ़ कर दो साहब, गलती हो गई। तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए? हाँ साहब। तो तुम्हें पता नहीं इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने के लिए क्या लगता है? साहब, दरख्वास्त की जानकारी इसलिए ले आया और मुझे नहीं पता क्या लगता है। तो जहाँ तुम पंप लगाना चाहते हो वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उस जगह का नक्शा या प्रमाण पत्र लाए हो? मैं नहीं लाया साहब, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी लगते हैं। पता नहीं था, आज आते हैं मुँह उठाए। जाओ पहले वो लेकर आओ, फिर देखेंगे लो अपनी दरख्वास्त। भोलाराम पटवारी से प्रमाण पत्र और नक्शा लेने के लिए जाता है। नमस्ते साहब, मैं भोलाराम हूँ। कहो भोलाराम, कैसे आना हुआ? साहब, मुझे प्रमाण पत्र और एक नक्शा चाहिए अपने खेतों का। क्या? नक्शा और प्रमाण पत्र? वो मेरे पास नहीं है। तो साहब, आप मेरे खेत चल के मुझे नक्शा और प्रमाण पत्र प्राप्त करवा दीजिए, बहुत कृपा होगी। अच्छा ठीक है भोलाराम, चलो अपने खेत को दिखाओ। साहब, ये है मेरा खेत। यही है? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में तुम्हारा नक्शा और प्रमाण पत्र तुम्हारे यहाँ भिजवा दूँगा। धन्यवाद साहब, बहुत कृपा होगी। ठीक है भोलाराम। 2 दिन के बाद भोलाराम फिर से पटवारी के पास प्रमाण पत्र और नक्शा लेने के लिए जाता है। नमस्ते साहब, मेरा प्रमाण पत्र और नक्शा तैयार हो गया। हाँ भोलाराम, मैं तो तुम्हारे ही नक्शा पत्र में देख रहा था, ये तैयार हो गया है। धन्यवाद साहब। पटवारी से प्रमाण पत्र और नक्शा प्राप्त करने के बाद वह उसे लेकर विधायक की सी चाल से बिजली ऑफिस में जाता है। वहाँ उसकी चाल में गर्व था, लेकिन भोलाराम को साहब ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। नमस्ते, तुम कौन हो और यहाँ इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? साहब, मैं भोलाराम, आपने ही तो ये कागजें मंगवाए थे। अरे क्या बात करते हो, मैं इन कागजों को क्यों मंगवाऊंगा? साहब, आपने ही मंगवाया था विद्युत कनेक्शन के लिए। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ साहब। अच्छा, तो खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, पर पानी कहाँ से खींचोगे? नदी से साहब। और नदी किसकी है भोलाराम? पता नहीं साहब। जब तुम्हें पता ही नहीं कि नदी किसकी है तो फिर वहाँ से पानी कैसे ले सकते हो? जब तुम्हें पता नहीं कि नदी किसकी है तो वहाँ से पानी कैसे ले सकते हो? साहब, मैं अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ। जाओ लेकर आओ, फिर देखा जाएगा। धन्यवाद साहब। अब नदी के स्वामी कौन है? पहले तो भोलाराम
प्रमुख नेताओं दादाओं के पास पूछने गया कि क्या वह नदी के स्वामी बनेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वह जंगल साहब के पास गया। तो चलिए देखते हैं उसके जंगल साहब से क्या बातचीत होती है। नमस्ते साहब। बोलो भोलाराम, कैसे आना हुआ? साहब, मैंने सुना है कि जो गांव में नदी बहती है वो आपके अंडर में आती है, तो कृपया मुझे आप नदी से पानी लेने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बहुत कृपा होगी। कोई नदी वदी हमारे अंडर नहीं आती। हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं। नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। वास्तविकता में पेड़ों की तरह कभी साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है। जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। धन्यवाद साहब, मैं अभी जाता हूँ। अब भोलाराम खनिज विभाग के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते साहब, सुना है नदी आपके अंडर में आती है, तो कृपया आप मुझे नदी से पानी लेने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बहुत कृपा होगी। अरे क्या हमें मूर्ख समझता है? कोई नदी वदी हमारे अंडर नहीं आती। अगर सरकारी कुर्सी पर बैठे कोई घास थोड़ी छील रहे हैं। अगर नदी हमारे अंडर में आती तो अभी उसे कब तक रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में होता है। धन्यवाद साहब। अब भोलाराम राष्ट्र विभाग के पास जाता है। तो चलिए देखते हैं उससे उसकी क्या बातचीत होती है। नमस्ते साहब, मुझे खनिज विभाग वालों से पता चला है कि नदी आपके अंडर में आती है, तो कृपया मुझे नदी से पानी लेने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बहुत कृपा होगी। राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है। नदी का हमसे क्या संबंध? लेकिन नदी में हाथ धोना भी तो आप ही के भाग्य में लिखा है साहब, और नदी में साग सब्जी और फल बोने का ठेका भी तो आप ही लेते हैं। सरकारी टैक्स तो बिना बिल काटे ही वसूल लिया जाता है। पक्का नदी आपके ही अंडर में होगी। अच्छा, यह बताओ, नदी सीधा जाकर समुद्र में मिल जाती है या कहीं और गुम हो जाती है? साहब, कुछ किसानों ने नदी में आगे जाकर एक बांध बना दिया है, तो नदी वहीं पे जाके रुक जाती है। यदि तुम्हें नदी का पंप का कनेक्शन दे दिया जाएगा तो बांध में पानी कम हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए के लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। साहब, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप इतनी बड़ी नदी का क्या बिगाड़ देगा? फर्क पड़े या ना पड़े, यह नियम का सवाल है। काम भले देर से हो पर पूर्णता होना चाहिए। जाओ, पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप लगाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। भोलाराम सिंचाई साहब बस लिखवा के लाने जाता है। तो चलिए देखते हैं भोलाराम की उससे क्या बातचीत होती है। नमस्ते साहब, मैं भोलाराम हूँ। हाँ, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बाद में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया तो वो पानी कहाँ से देंगे? साहब, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त नहीं है, तो नदी का सारा पानी पी जाएगा। हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं। लिखित में कुछ देते हैं तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने SDO के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रहण क्षेत्र को कितने पानी के आधार पर बनाया गया है। उसके बाद वह यह जांच करेगा कि 5 HP के पंप लगाने से बांध की धन क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है। तभी तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। साहब, ये सब कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा? हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी नौकर हैं। हम तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ तुम्हारे काम के लिए बैठे हैं? बैठकों और दौरों से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लगेगा ही। मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, मैं बाद में आता हूँ। 1 महीने की बात सुनकर भोलाराम के तो होश ही उड़ गए। उसने यह निश्चय किया कि हमारे महान भारतीय परंपरा के अनुसार ही खेती करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने लाइनमैन को बुलवाया और 5 हॉर्स वाले पंप को लगवाया और बड़े ही मज़े से खेती करने लगा। नमस्ते साहब, सब ठीक ठाक चल रहा है। और मैंने भी सीख लिया आत्मनिर्भर होना। हाँ साहब, मैंने भी आत्मनिर्भर होना सीख लिया है। यह आत्मनिर्भरता का पाठ सुन लिया और सभी को पढ़ाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। क्या भोलाराम, मजे से सिंचाई कर रहे हो? हाँ साहब, सब ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, करो अच्छे से खेती और मजे से रहो। ये तो देखा आपने हमारे राष्ट्र परंपरा क्या है, यानी कि घूसखोरी और भ्रष्टाचारी। हमें इसे अपने समाज से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो आगे क्या होगा इसका पता नहीं। धन्यवाद। मैं इस नाटक के सूत्रधार। मैं इस नाटक का भोलाराम पीयूष राज। मैं इस नाटक का बिजली अफसर असद अजीज खान। मैं इस नाटक का जंगल साहब आदर्श हूँ। मैं इस नाटक का
शुभचिंतक सुजल कुमार। मैं इस नाटक का पटवारी प्रतीक कुमार। मैं इस नाटक का सिंचाई साहब नीरज कुमार। मैं स्मृति राजकुमार। मैं इस नाटक की खनिज साहब पायल। मैं इस नाटक का तहसीलदार इच्छा कुमार। धन्यवाद।